अस्सलामुअलैकुम। ढाबा स्टाइल चने की मसाले वाली दाल बहुत ही मजे की बनती है। आप चाहे इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ या फिर जीरे वाले राइस के साथ सर्व करें, तीनों के साथ बहुत मजे की लगती है। इसके लिए ये 1 कप चने की दाल जिसे धोकर नमक के साथ बॉईल करके 90% तक गला लिया है। अब चलते हैं इस दाल को पकाने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में आधा कप सरसों का तेल ले रहे हैं। आप इसे नॉर्मल तेल या घी में भी बना सकते हैं। अब इस सरसों के तेल को पकाकर इसका टेम्परेचर कम होने के बाद इसमें ये एक बड़े साइज की प्याज जिसे रफली चॉप कर लिया है, इसमें डालकर मुस्तकिल चमचे से चलाते हुए हल्का सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज अभी हल्की सी सुनहरी हुई है। अब इसमें 1 खाने का चमचा मिलाकर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी प्याज के साथ 3 से 4 सेकंड फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, आधा चाय का चमचा या जितना आप इस्तेमाल करते हो कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा या जितना आप पसंद करें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा भर कर लिया है पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चाय का चमचा या जितना आप पसंद करें नमक डालकर इन मसालों को पहले तेल के साथ 2 से 3 सेकंड भून लेंगे। यहाँ नमक ऐड करते हुए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दाल को नमक डाल के ही बॉईल किया है। अब इसमें 1/4 कप पानी डालकर इन मसालों को इतना भून लेंगे कि डाला गया तमाम पानी खुश्क हो जाए, मसाले अच्छे से भुन जाए और तेल अलैदा हो जाए। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं और तेल अलैदा हो गया है। अब इसमें ये 2 बड़े साइज के टमाटर जिसको पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है, इसमें डालकर इसे इतना भून लेंगे कि टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन जाए और तेल अलैदा हो जाए। देखिए तेल अलैदा हो गया है। अब इसमें जो पहले चने की दाल बॉईल करके रखी थी इसे डाल रहे हैं। साथ ही इसके 1 चाय का चमचा भर कर लिया है कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा कुटी हुई सौंफ, 1/3 टीस्पून कलौंजी और साथ ही 1 कप पानी डालकर इन तमाम अज़ा को मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि डाले गए पानी में बॉईल आ जाए। अब इसे ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दाल मुकम्मल गल जाए और मसालों का जायका दाल में आ जाए। अब 10 मिनट बाद देखिए दाल चेक कर लेते हैं, दाल गल चुकी है पर अभी इसमें पानी मौजूद है। अब इसे भून लेंगे ताकि इजाफी पानी खुश्क हो जाए और तेल दाल के ऊपर आ जाए। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हो तो इस टाइम दाल को कम भूनिएगा। देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें 1 खाने का चमचा या जितना आप खट्टा पसंद करें नींबू का रस, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 खाने का चमचा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 खाने का चमचा या थोड़ा ज्यादा जुलियन कट की हुई अदरक क्योंकि ये दाल बादी होती है और 1 चाय का चमचा कसूरी मेथी डालकर इन तमाम अज़ा को दाल के साथ मिक्स करते हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि डाले गए अज़ा का जायका और खुशबू इस दाल में आ जाए। अब लीजिए जनाब, बहुत ही मजेदार सी मसाले वाली ढाबा स्टाइल दाल तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक से गार्निश करेंगे। अब आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या फिर जीरे वाले राइस के साथ सर्व करें। शुक्रिया।